Hello student, this is Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one more question. Question is a CSIR NET December 2021 मतलब 16 फरवरी का जो आपका एग्जाम हुआ था आपका वही क्वेश्चन है और क्वेश्चन इज ए पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 10 यूनिट फर्स्ट. ओके, क्वेश्चन इज ए लीनियर अलजेब्रा की बेसिक प्रॉपर्टीज से नहीं कह सकते आप, लेकिन कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है. आइगन वैल्यूज और जो कुछ और थोड़ा सा बात किया गया है. ठीक है, आइगन स्पेस के बारे में बात किया गया है. कोई बात नहीं है अगर वो आइगन स्पेस से बात करे या फिर कुछ भी बात करे वो, लेकिन क्वेश्चन जो आपका आएगा उस सिलेबस से आता है. ठीक है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है. पहले एक बार इसकी रीडिंग कर निकाल लेते हैं हम लोग, और रीडिंग करने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से हम काम करेंगे ताकि हमारे लिए एग्ज़ाम हॉल में टाइम हमारा सेफ रहे, क्योंकि एग्ज़ाम जब आप बैठे होते हैं तो आपके लिए टाइम बड़ा मायने रखता है. ठीक है दोस्त, तो चलिए पहले एक बार इसको रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो हम किस तरह से उसके बारे में अप्रोच करेंगे. ठीक है, लेट m इक्वल टू 0 दिस मैट्रिक्स एंड गिवन दैट 1 इज एन आइगन वैल्यूज ऑफ m, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. -2 इज एन आइगन वैल्यूज ऑफ m, 3 is an eigenvalues of m. The eigenspace of each eigenvalues has dimension 1. m is dimensionable. ओके, ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. ठीक है, बस इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 रिजल्ट का इस्तेमाल हुआ है और रिजल्ट का इस्तेमाल होना भी चाहिए. तो अगर हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन इसका पता क्या आएगा. जैसे सबसे पहली चीज़ ये कि इन्होंने ये कहा है कि इसकी तो एक आइगन वैल्यू, पहले बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, तो इन्होंने एक आइगन वैल्यू आपको दिया गया है लैम्बडा 1 इक्वल टू 1. अब एक रिजल्ट बोलता है क्या कि ये आपका क्या है कॉलम, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम, और आपका ये रो, ये रो, ये रो. इस कॉलम का सम कितना आएगा 2 आएगा, इस कॉलम का सम 2 और इस कॉलम का सम 2. हर कॉलम का सम 2 आ रहा है, इसका भी सम 2 आ रहा है, इसका भी सम, इसका भी सम. इन तीनों कॉलम का जो सम है वो 2 आ रहा है, तो 2 इज द आइगन वैल्यूज ऑफ m. ये भी एक रिजल्ट है. ठीक है, तो इसका एक मिल गया क्या लैम्बडा 2 इक्वल टू 2. जब आपको 2 मिल गया ना, अब आप तीसरा निकाल सकते हो. क्या जब आपको तीसरा निकालना हुआ तो ट्रेस, इस मैट्रिक्स का ट्रेस और आइगन वैल्यू का सम. ठीक है, तो ट्रेस एक रिजल्ट है. थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्यूशन. ठीक है, तो लैम्बडा 1 1, लैम्बडा 2 आपका 2 आ गया और आपको निकालना है लैम्बडा 3. तो लैम्बडा 3 आपका जो आएगा वो पता क्या आएगा कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस, तो ट्रेस कितना इसका है 5, तो ट्रेस इसका 5 आ गया. फिर इन तीनों जो आइगन वैल्यूज का सम, तो 3 प्लस लैम्बडा आपका 3 है, तो आपको मालूम नहीं है, तो आपका जो लैम्बडा आ गया 3 वो आपका मिल जाएगा -3, तो आपको 2 मिल जाएगा. तो आपको लैम्बडा 3 भी आपको 2 मिल जाएगा. यानी इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज थी वो मैंने सारी निकाल ली है. तो एक 1 और 2 आए हैं, तो इन्होंने कहा है -2 इज आइगन वैल्यूज ऑफ m, 3 ये आपके ऑप्शन, ये भी आपके डिस्कार्ड होगा. अब देखिए जरा, आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, तो -2 और -3 ये आपके जो ऑप्शन है डिस्कार्ड हो गए. तो अब एक बात बता दूं थोड़ा सा, जब आपको आइगन वैल्यूज मिल गया है ना, जब आपको आइगन वैल्यूज मिल गया है ना, तो आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं. कैसे? ऐसे, जैसे आपको आइगन वैल्यूज मिल गया है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर आपको लिखना है इस मैट्रिक्स का m का, ठीक है, तो आइगन वैल्यूज यानी आपको लिख सकता हूं मैं क्या x-2 का होल स्क्वायर और x-1. अगर आपको आइगन वैल्यूज पता है और आप चाहते हैं कि मुझे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना हो, तो आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपने ये निकाल लिया.
ठीक है। अब हम बात ज़रा कर लेते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल की। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है? अब मिनिमल पॉलिनोमियल आपकी होती क्या है ये आप किताब में देख सकते हैं, ये डेफिनेशन वगैरह है, बहुत सारी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमल पॉलिनोमियल से हमारा फ़ायदा अभी क्या होगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आपका जो mx आएगा, mx देखिए आपका mx अगर ये हो गया या फिर आपका जो mx होगा मिनिमल पॉलिनोमियल ये हो सकता है, बस सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल आपकी ये हो गई ना तो फिर जो आपकी ये मैट्रिक्स है ना m इज डायगोनलाइजेबल। ओके, अगर नहीं हुई तब m इज नॉट डायगोनलाइजेबल, तो आपका ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो यही चेक करना है मुझे। ठीक है, तो चेक करने के लिए पता है क्या करूँगा मैं, चेक करने के लिए अच्छा आप यहाँ पे अगर पुट करेंगे ना तो आपको ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो mx अगर आपने निकाला तो x - 2 और x - 1, तो जहाँ जहाँ पे आपका x है वहाँ पे आप m पुट करिए जरा एक बार। m पुट करने के बाद आप इन दोनों मैट्रिक्स का m पुट करने के बाद जहाँ जहाँ पे आपका ये x है वहाँ पे आपको m पुट करना है, और पुट करने के बाद आपको -2i यानी m - 2i और m - i को सॉल्व करना है। अगर वो 0 आ गया, अगर वो 0 आ जाएगा तब तो आपकी जो ये पॉलिनोमियल है मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगी। अगर 0 नहीं आया तो आपका ये पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, ठीक है ना, तो चेक कर लेते हैं। तो -2 घटा देंगे इसमें से, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, -2 1 0 और 1 2 -1, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर तो लिख सकते हैं आप 1 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, फिर 1 घटाना है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे -1 फिर 0 फिर घटा देना है तो 1 और -1 फिर 1 फिर 2। अब इन्हीं का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो -2 1 -2 मतलब +2 फिर -1 फिर 1 आ गया ये, तो आपका ये मैट्रिक्स 0 नहीं आई, यानी जो आपका ये पॉलिनोमियल था यहाँ पे पुट किया, ये आपका 0 जब नहीं आया ना तो फिर मैं कह सकता हूँ जो आपका mx x - 2 और x - 1 है वो आपका, ये जो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल है वो x - 2 और x - 1 नहीं हो सकता, तो आपका ये नहीं हो सकता। तब जो आपका mx होगा वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो आपका ये हो जाएगा। जब आपका ये हो जाएगा ना, अब एक रिजल्ट ये बोलता है कि अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हुई तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आएंगे, जो उनकी डिग्री होगी वो 1 ही होनी चाहिए। क्या बोला मैं, अगर कोई मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, वो तभी हो पाएगी जब उस मैट्रिक्स का जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा उनकी जो फैक्टर्स होंगे उस फैक्टर की जो डिग्री होगी वो 1 होनी चाहिए, 2 हुई तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिग्री 2 है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री जब 2 आ गई तो फिर आपका ये डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकता। तो ये आपका क्वेश्चन पार्ट अभी का था, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, अब बताइए इसमें मैंने क्या लॉजिक किया है। छोटा सा क्वेश्चन था, आइगन वैल्यू निकालना, मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना, ये सब बहुत आम बात है। ठीक है ना, नेट के बारे में जो सोचेंगे ना तो ये आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्त। आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये बस आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए चीज़ों को, किस तरह से हमें पढ़ना है। और जब भी आप पढ़िए कॉन्सेप्ट से पढ़िए दोस्त, है ना, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बड़ा काम करता है। और इस हिसाब से देख सकते हैं आपकी, ऐसे हम सोच सकते हैं कि किस तरह से हमारा काम हुआ है। और मुझे लगता है कि आप इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्त। और आगे भी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, नेट का क्वेश्चन था ये। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।